जिसमें कि पहला ये आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का। इसमें बोला हुआ है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। यानी आपको 2017 का 31 मार्च का बनाना है, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम पहले ही से बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, एक साइड आपका डेबिट का, दूसरे साइड का क्रेडिट का, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। सबसे टॉप में हेडिंग रहता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जितने तारीख का आपको बनाना होगा उस साल का इंड का आपको डेट देना होगा, इसलिए लिखा हुआ है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017, क्योंकि इसमें दिया हुआ है उतने ही तारीख को आपको बनाना है। अब इसमें जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो इसका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहले से देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। अब बताइए ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा कहां जाता है? डेबिट साइड में जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के, है ना। और ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड को हम किससे डिनोट करते हैं? 2 से डिनोट करते हैं। अब हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2,50,000। तो 2,50,000 लिख दिए। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया हुआ है परचेज, है ना। तो परचेज भी हमारा क्या होता है? खर्चा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है, और वो भी किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 परचेज। अब एक चीज और देखना है कि परचेज के साथ क्या आगे चल करके परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। अगर परचेज रिटर्न दिया होगा तो हम क्या करेंगे? जो परचेज का जो बैलेंस है वो इनर कॉलम में लिखेंगे, यानी कि परचेज के साथ में ही हम क्या करेंगे? बैलेंस भी लिख देंगे। अगर परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है तब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? आउटर कॉलम में परचेज का बैलेंस डाल देंगे, यानी जो अमाउंट वाला कॉलम है डायरेक्ट उसमें बैलेंस डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आगे चल के देखिएगा, एक जगह लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, जो कि आपको 22,000 का दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि जो परचेज जो है हमारा 7 लाख का, वो कहां जाएगा? इनर कॉलम में जाएगा। तो यहां परचेज हम कितना लिख दे? 7 लाख। कोई दिक्कत? अब परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज में से लेस हो जाएगा, है ना, यानी घटा दिया जाएगा, तब तो नेट परचेज हमारा आएगा। तो हम क्या करेंगे? यहीं पे करेंगे लेस और लिख देंगे परचेज रिटर्न, है ना। कितने का है परचेज रिटर्न? 22,000। तो कितना बचेगा? 6,78,000 रुपया हमारा क्या होगा? आउटर कॉलम में दिखेगा, ठीक है। कितना दिखेगा? 6,78,000। क्लियर हो गया? अब आगे दिया हमारा क्या? सेल्स। तो सेल्स क्या होता है? इनकम होता है। तो इनकम को किधर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड को किस नाम से डिनोट करते हैं? बाई से। तो यहाँ क्या हो गया? बाई, और लिख देंगे सेल्स। अब सवाल ये आता है कि क्या सेल्स के बाद में हमारा सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है? तो सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। इसका मतलब है सेल्स का बैलेंस हम किधर लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सेल्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 18 लाख दिया हुआ है ना। हाँ, सेल्स का 18 लाख दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 18 लाख इनर कॉलम में लिख देंगे। क्या को 0? ठीक है, 5 0 हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमारा सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 36,000 का। कितने का दिया हुआ है? 36,000। तो हम क्या करेंगे? लेस जो पहले किए थे, और यहां करेंगे सेल्स रिटर्न। कितने का हो जाएगा? 36,000। बताइए बचेगा कितना? 17,64,000। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब इसके जस्ट बाद आपका दिया हुआ है वेजेज, मजदूरी है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जैसे ही काम कीजिएगा आप पैसा दे दीजिएगा, है ना। तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखेगा। और किस साइड में? डेबिट साइड में। तो यहां क्या लिख दे? 2 वेजेज। अब बताइए वेजेज कितने का है?
टोटल दिया हुआ है 2,06,000, तो यहां लिखिए 2,06,000। कोई दिक्कत? इसके बाद आपका दिया है कैरेज इनवर्ड, यानी जब आप सामान मंगवाए हैं तो भाड़ा दिए हैं, है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है, खर्चा है। तो खर्चा को किधर लिखते हैं, डेबिट साइड, तो यानी ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा। टू कैरेज इनवर्ड 34,000 रुपया है। कोई दिक्कत? इसके बाद आपका दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड। क्या दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड। तो ये कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, जब आप माल को भेज रहे हैं तब आप भाड़ा दे रहे हैं। अब बताइए ये गोडाउन से बाहर निकल के जा रहा है कि गोडाउन में आ रहा है, बाहर जा रहा है। तो हमने बताया था गोडाउन तक का जितना भी खर्चा या इनकम होगा उसी को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। गोडाउन से जैसे ही बाहर चला गया तो उसका खर्चा कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो बताइए कैरेज आउटवर्ड को यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो ये कहानी हो गया खत्म यार इसका। आगे बढ़ते हैं, बोलता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, यानी मैन्युफैक्चरिंग है तो जाहिर सी बात है ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ही आएगा, क्योंकि हमने बोला था फैक्ट्री से रिलेटेड हो तो ये भी जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं। तो आप बताइए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज कितने का है, 2,48,000। तो यहाँ 2 लिखिए। एक्सपेंसेज है ना जी, कितने का हो गया, 2,48,000 रुपया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, गैस फ्यूल एंड पावर। अब बताइए गैस जो है, फ्यूल जो है, वो पावर जो है, सब कहाँ होगा, फैक्ट्री से ही होगा, है ना। तो ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के। और किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। कितना दिया हुआ है, 75,000। 2 हो गया गैस फ्यूल एंड पावर, है ना। कितने का दिया हुआ है, 75,000। अब इसके बाद दिया हुआ है डॉक चार्जेज। इसका मतलब जब बंदरगाह पे आपने क्या किया, सामान उतरवाया, ठीक है, तो फिर वहां पे आपने क्या किया, उसको चार्ज दिया, ठीक है। अब बताइए वहां से सामान कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, गोडाउन में जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। तो कितना रुपया जाएगा भाई, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है आपको 8,000 रुपया। तो 2 हो जाएगा डॉक चार्जेज, कितने का हो गया, 8,000 रुपया। इसके बाद फिर दे दिया फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री का तो ऐसे ही पता चल रहा है फैक्ट्री जोड़ा हुआ है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से डेबिट साइड में आएंगे, 2 हो जाएगा क्या, फैक्ट्री लाइटिंग, कितने का, 96,000 का। इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद ऑफिस लाइटिंग दिया हुआ है। तो ऑफिस तो ये तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि ऑफिस का पार्ट आ गया, फैक्ट्री का तो है ही नहीं, तो इसमें जाएगा ही नहीं। यानी कि यहाँ तक का कहानी हो गया खत्म। अब कुछ बचा क्या, एक बच गया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जाहिर सी बात है, जब ओपनिंग स्टॉक आपने डेबिट में दिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक किधर दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई और क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब बताइए कितने का है क्लोजिंग स्टॉक, टोटल दिया हुआ है आपका 6 लाख। तो 6 लाख रुपया दिखा दीजिए। क्लियर हो गया। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा साइड क्या है, ज्यादा है, बराबर हमको करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए जी, पहले ही हम क्या कर रहे हैं, इतने जगह छोड़ करके इसको बैलेंस कर रहे हैं, है ना। आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस वाले को हम जोड़ लेंगे पहले, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। तो जोड़िए, इसका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 23,64,000 रुपया यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इधर भी उतार देंगे। दोनों साइड इक्वली होना चाहिए, इसलिए दोनों साइड उतार दिए। लेकिन इसको जब जोड़िएगा तो इतना नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो अब इसको जोड़ने के बाद जितना भी आएगा, यानी इतना में से इसको पूरे क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो बैलेंस बचेगा वही बैलेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। तो अब घटा के दिखाइए कितना आया,
तो यहाँ 7,69,000 रुपीज हमारा क्या होगा, आएगा। ठीक है ना। अब बताइए, ये तो बैलेंस अमाउंट है, तो जो बैलेंस अमाउंट है तो अब इसको हम कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। क्या नाम देंगे, तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। और ये ट्रांसफर अब कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां करेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका बन करके तैयार हो गया। अब बताइए, इसमें किसी को डाउट है, अभी भी कोई समस्या, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। कौन सा वाला, हाँ 18 लाख, हाँ तो किस चीज का है, सेल्स का है। सेल्स में तो पहले सेल्स रिटर्न घटाए हैं ना हम, सेल्स रिटर्न कितने घटाए हैं, 36,000। तो उसके बाद ना बैलेंस बचेगा, क्योंकि नेट सेल्स हमको लिखना पड़ता है, तो नेट सेल्स हमारा यही आया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए।